ओम शांति। आज 10 मई 2022 की शाकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। उनकी मत पर चलो, रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ तो एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। प्रश्न, कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय ही मिलता है जो मिस नहीं करना है? उत्तर, रूहानी सेवा करने का चांस। मनुष्य को देवता बनाने का चांस अभी ही मिलता है। यह चांस मिस नहीं करना है। रूहानी सर्विस में लग जाना है, सर्विसफुल बनना है। खास कुमारियों को ईश्वरीय गवर्नमेंट की सेवा करनी है। मम्मा को पूरा पूरा फॉलो करना है। अगर कुमारियां बाप का बनकर जिस्मानी सर्विस ही करती रहे, कांटों को फूल बनाने की सर्विस नहीं करे, तो यह भी जैसे बाप का डिसरिगार्ड है। गीत है, जाग सजनियां जाग। ओम शांति। सजनियों को किसने समझाया? कहते हैं, साजन आया सजनियों के लिए। कितनी सजनियां हैं? एक साजन को इतनी सजनियां। वंडर है ना। मनुष्य तो कहते कृष्ण को 16,108 सजनियां थी, परंतु नहीं। शिव बाबा कहते हैं, मुझे तो करोड़ों सजनियां हैं। सब सजनियों को मैं अपने साथ स्वीट होम में ले जाऊंगा। सजनियां भी समझती है हमको फिर से बाबा ले जाने आए हैं। जीवात्मा सजनी ठहरी। दिल में है साजन आया है हमको श्रीमत दे श्रृंगार कराने के लिए। मत तो हर एक को देते हैं, पुरुष स्त्री को, बाप बच्चे को, साधु अपने शिष्य को, परंतु इनकी मत तो सबसे न्यारी है, इसलिए इनको श्रीमत कहा जाता है। और सब है मनुष्य मत। वो सब मत देते हैं अपने शरीर निर्वाह के लिए। साधु संत आदि सबको तात लगी हुई है शरीर निर्वाह की। सभी एक दो को धनवान बनने की मत देते रहते हैं। सबसे अच्छी मत साधुओं गुरुओं की मानी जाती है, परंतु वह भी अपने पेट के लिए कितना धन इकट्ठा करते हैं। मुझे तो अपना शरीर नहीं है, मैं अपने पेट के लिए कुछ नहीं करता हूं। तुमको भी अपने पेट का ही काम है कि हम महाराजा महारानी बने। सबको तात है पेट की। फिर कोई ज्वार की रोटी खाते तो कोई अशोका होटल में खाते। साधु लोग धन इकट्ठा कर बड़े मंदिर आदि बनाते हैं। शिव बाबा शरीर निर्वाह अर्थ तो कुछ करते नहीं हैं, तुमको सब कुछ देते हैं सदा सुखी बनाने के लिए। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। मैं तो एवर हेल्दी बनने का पुरुषार्थ नहीं करता हूँ। मैं हूं ही अशरीरी। मैं आता ही हूं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए। शिव बाबा तो है निराकार, बाकी सबको पेट की लगी रहती है। द्वापर में बड़े बड़े सन्यासी तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी थे, याद में रहते थे तो घर बैठे उनको सब कुछ मिल जाता था। पेट तो सबको है, सबको भोजन चाहिए, परंतु योग में रहते हैं इसलिए उनको धक्का नहीं खाना पड़ता है। अब बाप तुम बच्चों को युक्ति बतलाते हैं कि तुम सदा सुखी कैसे रह सकते हो। बाबा अपनी मत देकर विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम चिरंजीवी रहो, अमर रहो। सबसे अच्छी मत उनकी है। मनुष्य तो बहुत मत देते हैं, कोई इम्तिहान पास कर बैरिस्टर बन जाते, परंतु वो सब है अल्पकाल के लिए। पुरुषार्थ करते हैं अपने और बाल बच्चों के पेट के लिए। अब बाबा तुमको सीमत देते हैं, हे बच्चे सीमत पर चल, यह रूहानी पढ़ाई पढ़ो जब मनुष्य विश्व का मालिक बन जावे। सबको बाप का परिचय दो, तो बाप की याद में रहने से एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। वो है अविनाशी सर्जन। तुम बाप के बच्चे भी रूहानी सर्जन हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ मोक्ष आत्माओं को सीमत दी जाती है। सर्वोत्तम सेवा तुम बच्चों को करनी है, ऐसी मत तुमको कोई दे न सके। अब हम बाप के बच्चे बने हैं तो बाप का धंधा करे या जिस्मानी धंधा करे। बाबा से हम अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं। शिव के आगे कहते हैं, भर दे झोली। वो समझते हैं 10 से 20 हजार मिल जाएंगे। अगर मिल गए तो बस उन पर बलिहार जाएंगे, बहुत खातिरी करेंगे। वो है सब भक्ति मार्ग। अब सबको बाप का परिचय दो और बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाओ।
बहुत ईजी है। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो बहुत बातें हैं। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है कि बेहद का बाप कहाँ रहते हैं, कैसे आते हैं, हम आत्माओं में कैसे 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बस जाते कुछ नहीं समझाओ, सिर्फ अलफ और बे। अहम आत्मा बाप को याद करके विश्व का मालिक बन जाएंगी। अभी पढ़ना और पढ़ाना है। अलफ माना अल्लाह, बे माना बादशाही। अब सोचो, यह धंधा करे या जिस्मानी धंधा कर 200 से 400 रुपया कमाए। बाबा कहते हैं, अगर कोई होशियार बच्ची हो तो मैं उनके मित्र संबंधियों को भी दे सकता हूँ, जिससे उनका भी शरीर निर्वाह चलता रहे। परंतु बच्ची अच्छी हो, सर्विसफुल हो, अंदर बाहर साफ हो, बोली बड़ी मीठी हो। वास्तव में कुमारी की कमाई माँ बाप खा नहीं सकते। बाबा का बनकर फिर भी उस जिस्मानी सर्विस में ध्यान बहुत देना, यह तो डिसरिगार्ड हो गया। बाप कहते हैं, मनुष्य मात्र को हेवन का मालिक बनाओ। बच्चे फिर जिस्मानी सर्विस में माथा मारे। स्कूल खोलना तो गवर्नमेंट का काम है, अब बच्चियों को बुद्धि से काम लेना है। कौन सी सर्विस करे, ईश्वरी गवर्नमेंट की या उस गवर्नमेंट की। जैसे यह बाबा जवाहरात का धंधा करते थे, फिर बड़े बाबा ने कहा यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है, इसमें तुम यह बनेंगे। चतुर्भुज का भी साक्षात्कार करा दिया। अब वह विश्व का बादशाही लेवे या यह करे, सबसे अच्छा धंधा यह है। भल कमाई अच्छी थी, परंतु बाबा ने इसमें प्रवेश होकर मत दी कि अलफ और बे को याद करो। कितना सहज है, छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। शिव बाबा तो हर एक बच्चे को समझ सकते हैं, यह भी सीख सकते हैं। यह है बाहर यामी, शिव बाबा है अंतर्यामी। यह बाबा भी हर एक की शकल से, बोल से, एक्ट से सब कुछ समझ सकते हैं। बच्चियों को रूहानी सर्विस का चांस एक ही बार मिलता है। अब दिल में आना चाहिए, हम मनुष्य को देवता बनाए या कांटों को कांटा बनाए। सोचो क्या करना चाहिए। निराकार भगवानु उवाच, देह सहित देह के सब संबंध तोड़ो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। ब्रह्मा के तन से बाप ब्राह्मणों से ही बात करते हैं। वो ब्राह्मण लोग भी कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। वो कुक वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। बाबा को जरूर ब्रह्मा बच्चा चाहिए। कुमार का बताओ, बाबा को कितने बच्चे हैं? कोई कहते 600 करोड़, कोई कहते एक ब्रह्मा। भल तुम त्रिमूर्ति कहते हो, परंतु ऑक्यूपेशन तो अलग अलग है ना। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, तो एक हो गए। विष्णु 84 जन्म लेते हैं, वह ब्रह्मा बात तो एक ही है। बाकी रहा शंकर। ऐसे तो नहीं शंकर सो शिव होता है, नहीं त्रिमूर्ति कहलाया जाता है। परंतु राइटियस बच्चे 2 हुए। ये सब ज्ञान की बातें हैं। तो बच्चियों के लिए ये सर्विस करना अच्छा है या मैट्रिक आदि पढ़ना अच्छा है? वहां तो अल्पकाल का सुख मिलेगा, थोड़ी तनख्वाह मिलेगी। यहाँ तो तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए मालामाल हो सकते हो। तो क्या करना चाहिए? कन्या तो निर्बंधन है। अधर कन्या से कुमारी कन्या तीखी जा सकती है, क्योंकि पवित्र है। मम्मा भी कुमारी थी ना, पैसे की तो बात ही नहीं, कितनी तीखी गई। तो फॉलो करना चाहिए खास कन्याओं को। कांटों को फूल बनाए, ईश्वरी पढ़ाई का चांस ले या उस पढ़ाई का। कन्याओं का सेमिनार करना चाहिए। माताओं को तो पति आदि याद पड़ता है, सन्यासियों को भी याद बहुत पड़ता रहता है। कन्याओं को तो सीढ़ी चढ़नी नहीं चाहिए, संग का रंग बहुत लग जाता है। कोई बड़े आदमी का बच्चा देखा, दिल लग गई, शादी हो गई, खेल खत्म। सेंटेंस सुनकर बाहर जाते हैं तो खेल खत्म हो जाता है। यह मधुबन, यहाँ ऐसे भी बहुत आते हैं, कहते हैं हम जाकर सेंटर खोलेंगे, बाहर जाकर गुम हो जाते हैं। यहाँ ज्ञान का गर्भ धारण करते, बाहर जाने से नशा गुम हो जाता है। माया ऑपोजिशन बहुत करती है। माया भी कहती है वाह, इसने बाबा को भी पहचाना है, फिर भी बाबा को याद नहीं करते, तो हम भी घूसा मारेंगे। ऐसे नहीं कहो कि बाबा आप माया से कहो हमको घूसा ना मारे।
युद्ध का मैदान है ना, एक तरफ है रावण की सेना, दूसरे तरफ है राम की सेना। बहादुर बन राम की तरफ जाना चाहिए। आसुरी संप्रदाय को ही दैवी संप्रदाय बनाने का धंधा करना है। जिस्मानी विद्या तुम जिनको पढ़ाएंगे, जब तक वो पढ़कर बड़े हो तब तक विनाश भी सामने आ जाएगा। आसार भी तुम देख रहे हो। बाबा ने समझाया है, दोनों क्रिश्चियन भाई भाई आपस में मिल जाए तो लड़ाई हो ना सके, परंतु भावी ऐसी नहीं है, उन्हों को समझ में ही नहीं आता है। अब तुम बच्चे योग बल से राजधानी स्थापन कर रहे हो। यह शिव शक्ति सेना, जो शिव बाबा से भारत का प्राचीन ज्ञान और योग सीखकर भारत को हीरे जैसा बनाते हो। बाप कल के बाद ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। तुम सब रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में हो, सब दुखी हो। फिर राम आकर सबको छुड़ाए अशोक वाटिका स्वर्ग में ले जाते हैं। श्रीमत कहती है, कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाओ। तुम मास्टर दुख हरता सुख करता हो, यही धंधा करना चाहिए। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाप तो राय देते हैं, अब बाप कहते हैं, अर्जी हमारी मर्जी आपकी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सर्विसफुल बनने के लिए अंदर बाहर साफ बनना है। मुख से बहुत मीठे बोल बोलने हैं। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाना है। संग से अपनी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट, बाप समान मास्टर दुखहर्ता सुख करता बनना है। रूहानी सेवा कर सच्ची कमाई करनी है। रूहानी बाप की मत पर रूहानी सोशल वर्कर बनना है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, मैं और मेरा बाबा। इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। मैं और मेरा बाबा। इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। ब्राह्मण बनना अर्थात देह संबंध और साधनों के बंधन से मुक्त होना। देह के संबंधियों का देह के नाते संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। यदि कोई किसी के बस परवश हो जाते हैं तो बंधन है, लेकिन ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तब तक कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध है। ऐसा जो मुक्त है वो सदा सफलता मूर्त है। इसका सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। यही याद सहज योगी सफलता मूर्त और बंधन मुक्त बना देती है। स्लोगन, मैं और मेरेपन की आलाएं अर्थात खाद को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरेपन की अलाएं को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। अब सुनते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मम्मा ने कहा, यह जो मनुष्य गीत गाते हैं ओ गीता के भगवान, अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने अर्थात वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्मग्लानि नहीं होती। धर्मग्लानि होती है कलयुग में। तो परमात्मा कलयुग के अंत समय में आता है और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है। तो जरूर वह कल्प कल्प आता है। कल्प में फिर 4 युग हैं, उसको एक कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है। वह परमात्मा के आने की कोई जरूरत नहीं है। और द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्म ग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्म ग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा आए, अधर्म विनाश कर
सत धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आया होता तो फिर द्वापर के बाद सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे। परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब यह तो बात नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैं एक हूं और एक ही बार आए अधर्म अथवा कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूं। तो मेरे आने का समय संगम युग है। अच्छा, ओम शांति।